इस टॉपिक में हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर चलेगा। यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओष्ठी व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण ओठों से होता है उन्हें ओष्ठी व्यंजन कहते हैं। जैसे प, फ, ब, भ, मा, ये पा वर्ग के अंतर्गत आता है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर नाक के व्यंजन कहलाता है, जैसे ड़, इया, ड़, न, म। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण 8 होता है। इसमें स्पर्शी व्यंजन 16, क, ख, ग, घ, घ, ट, ठ, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, ध, प, फ, भ, भ। संघर्षी ऊष्म व्यंजन, इसमें स, स, ह। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च, छ, ज, झ, झ। अनासिक व्यंजन इय, ड़, न, म। लुंठित व्यंजन रा है। पार्श्विक व्यंजन ला। उच्छिप्त व्यंजन ड़, ड़। असंघर्षहीन व्यंजन या और वा है। नेक्स्ट है जिसमें उच्चारण के स्थान आधार पर वर्णों का उच्चारण स्थान। नासिक के ड़, न, न। दंत में ता वर्ग या ता वर्ग से। दंतोष्ठ में वा। ओष्ठ से उ, मूर्धा से री टा वर्ग आता है। तालु से ई चा वर्ग आता है। कंठ तालु से ए आता है। नेक्स्ट है अंत्यस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से कम वायु बाहर निकले उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। या, रा, ला, वा, या, वा, रा, ला। ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से गर्म वायु समान मात्रा में प्रवाह हो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। स, स, ह। संयुक्त व्यंजन, जो वर्ण दो विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। च, त्रा, छ, त्रा, ज्ञा, स्रा। छ का निर्माण का प्लस आ, त्रा का ता प्लस रा, ज्ञा का जा प्लस इया, स्रा का सा प्लस रा। इनको स्वर रहित व्यंजन प्लस स्वर सहित व्यंजन भी कहते हैं। अयोगवा व्यंजन, जो वर्ण आ के योग से मिलकर बने हैं किंतु व्यंजन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें अयोगवाह व्यंजन कहते हैं। इसका दूसरा नाम असंगत व्यंजन भी है। जैसे अंग अनुस्वार है, अह विसर्ग है। उच्छिप्त व्यंजन या देवगुण व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे गिरती है उसे उच्छिप्त या देवगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे ड़, ड़ा। किसी शब्द की शुरुआत में उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे ढोलक, ढक्कन, डमरू। द्वित्व व्यंजन में उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कबड्डी, अड्डा, बिल्ली, चक्की, टक्कर। अंग्रेजी के शब्दों में उच्छिप्त व्यंजन का उपयोग नहीं होता है, जैसे बोर्ड, रिकॉर्ड। ढा, ढा के तुरंत पहले या बाद अनुस्वर हो तो उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे ग्राउंड। दंतमूल व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा वत्स अर्थात ऊपरी मसूड़े का स्पर्श करती है या वत्स के समीप पहुंचकर एक झटके के साथ मुड़कर पीछे हट जाती है। इसमें न, स, र, ल, ज, ढ, ड़। लुंठित व्यंजन, जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है उसे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, जैसे रा। पार्श्विक व्यंजन, जिस व्यंजन के उच्चारण में जीभ श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है और श्वास वायु बगल से प्रवाह से जाती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, जैसे ला। काकल्य वर्ण, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में
मुख गुहा खुला रहता है और वायु बंद कंठ को खोलकर बाहर निकलती है, उसे काकल लड़काते हैं, जैसे हा। द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन वे समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जिसे सत्ता, धक्का, अड्डा, कुत्ता, दिल्ली, बिल्ली, कलकत्ता, खट्टा, मक्का, पक्का, लज्जा, रस्सी, पत्ता, कद्दू, पट्टी, मिट्टी आदि। कंठ व्यंजन। आ तालु तालब व्यंजन सा या, मूर्धन्य व्यंजन ढ ढ र स, दंत व्यंजन ल स ज, स्वरतंत्री व्यंजन हा, दंतोष्ठ व्यंजन वा, संघर्षहीन व्यंजन या और वा। प्रकंपित व्यंजन रा है। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। दृढ़ व्यंजन ट ठ ढ ढ। शिल्प व्यंजन क न म य र ला। मध्य व्यंजन मध्यम व्यंजन च और स। गोष्ठ के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। घोष सघोष व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरतंत्र में कंपन हो उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर तथा सभी स्वर। द्विगुण व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन हा जा। जैसे का वर्ग में क ख ग घ, चा वर्ग में जा झ इया, टा वर्ग में डा ढ ढ ड़ा, ता वर्ग में ता था दा धा ना, पा वर्ग में फा भा भा मा। अघोष व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन न हो अथवा जिन वर्णों का उच्चारण करने पर केवल श्वास का प्रयोग किया जाए। जिसे प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा स, स, हा और फा। का वर्ग क ख, चा वर्ग में च छ, ता वर्ग में ट ठ, ता वर्ग में त था, पा वर्ग में प फ। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। अल्प प्राण व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख और नाक से कम वायु निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का वर्ण पहला, तीसरा, पांचवा एवं अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर रा ड़ा और रा। का वर्ग में क ख घ, चा वर्ग में च छ झ इया, टा वर्ग में ट ठ ढ ड़ा, ता वर्ग में त थ द ध ना, पा वर्ग में प फ भा मा। महाप्राण व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से समान मात्रा में वायु निकले उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का समवर्ण, दूसरा, चौथा और उसमें व्यंजन ड़ा 15। का वर्ग में क ख घ, चा वर्ग में च छ झा, टा वर्ग ट ठ, ता वर्ग थ धा, पा वर्ग में फा और भा।